वेदांतु महाराष्ट्र। अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि मैम हम लोगों को जेई का प्रिपरेशन करना है, हमको आईआईटी जाना है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारा आधा टाइम तो डरने में निकल जाता है। क्यों डरने में निकलता है? क्योंकि यार हमने सुना होता है कि जेई बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन योर हेड अबाउट द जेई एग्जाम, बट ये कहां तक सच है ये हम आज के वीडियो में देखने वाले। सो हाउ फार डू यू थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स आर राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट यार जेई को इतना हाइप क्यों किया गया है? इज इट एक्चुअली अ दैट डिफिकल्ट एग्जाम या ये सब रूमर्स है? चलो डिकोड करते हैं आज के वीडियो में। तो यार सबसे ज्यादा हाइप्ड आईआईटी कौन सा है? तो आईआईटी बॉम्बे। हर वो बच्चा जो जेई का प्रिपरेशन करता है सोचता है कि भाई कुछ भी हो मुझे तो जाना है आईआईटी बॉम्बे में ही। अब आईआईटी को इतना ओवर हाइप क्यों किया गया है, पहले तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया एवरी ईयर कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है? सो एवरी ईयर इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 15 लाख इंजीनियर्स, ठीक है। ऑन एन एवरेज इतने इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग करो तो आपका पैकेज कितना होगा? 4 LPA, 5 LPA, 10 LPA मैक्स टू मैक्स। बट if you pass out or if you graduate from any of the IITs or even for that matter NITs, your average package would be, यहाँ पे तो बहुत कम अमाउंट दिया है, but your average package would be 20 to 25 LPA and it would be in a globally recognized firm। तो सबसे पहला ये रीजन है। दूसरा रीजन कि यार खुद सोचो, आईआईटी जैसा एग्जाम, जेई जैसा एग्जाम बच्चे क्वालिफाई करके वहां जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर आने वाले जो बच्चे रहेंगे वो कोई भी नहीं रहेंगे। सो दे विल बी द क्रीम क्राउड ऑफ योर कंट्री। और जब आप ऐसे लोगों के सराउंडिंग में रहते हो, आप इतने लोगों को मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और आपने ये बहुत सुना होगा यार कि ज्यादातर स्टार्टअप शुरू करने वाले आईआईटीएंस ही होते हैं और वो मोस्टली दे आर फ्रेंड्स। पता है क्यों? क्योंकि इतने लाइक माइंडेड लोग, अपने जैसे हार्ड वर्किंग लोग वहां पे मिलते हैं, दैट यू रियली प्लान ऑफ कमिंग आउट विद समथिंग वेरी गुड एंड वेरी इनोवेटिव। प्लस आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी, उसको क्रैक करने वाले भी आधे से ज्यादा ये इंजीनियर्स ही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है आईआईटी में, प्लस इतने अच्छे टीचर्स who guide you right from the basics। और ये टीचर्स भी जो होते हैं, अभी यार खुद सोचो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो यार ये भी कोई मामूली टीचर्स नहीं होंगे। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस्ड। सो हम बोलते हैं ना, एक स्टूडेंट वैसे ही बनता है जैसे उसका टीचर उसको ट्रेन करेगा। आप जिसको गुरु मानते हो आप उसके जैसे बनने की कोशिश करते हो। तो यार आप इतने एक्सपीरियंस लोगों से सीखोगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में इवन इफ यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, या आप कभी कभी लॉस्ट फील करते हो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या नहीं, बट ऐसे टीचर्स के भरोसे के वजह से यू कम ऑन द राइट ट्रैक। सो सबसे इंपॉर्टेंट, पहला द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा प्लेसमेंट। लेकिन आईआईटी में जाने के लिए यार मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, उसके लिए देना पड़ेगा जेई का एग्जाम। लेकिन बच्चे ये जेई के एग्जाम से इतना डरते क्यों है? तो सबसे पहला रीजन कि जेई इज अ वेरी सिलेक्टिव एग्जाम। इसका मतलब क्या है? तो पहले तो इतना सारा सिलेबस है, ठीक है। अब मैं इतना सारा अभी तो बोल रही हूँ, जब इसको ब्रेक डाउन करोगे सुनने में बहुत आसान लगेगा। सी 12th का आपका सिलेबस है और 11th का पूरा सिलेबस नहीं है बट थोड़ा सिलेबस है। बट उसमें से भी क्या पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो यहाँ पे बच्चे हार्ड वर्क तो करते हैं बट स्मार्ट वर्क करना भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को पहला चैलेंज आता है स्ट्रैटेजी मेकिंग में। दूसरा प्रॉब्लम इज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब व्हेन आई से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यहाँ पे बोर्ड जैसा नहीं होता यार कि कॉन्सेप्ट रट लिया और जाके लिख लिया। यहाँ पे यू हैव टू मॉडिफाई द फॉर्मूला, यू हैव टू यूज डिफरेंट फॉर्मूलाज। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इतना वास्ट सिलेबस है तो कहां से क्या और कितना पढ़ना है, अगर हमको कोई ये बता दे तो शायद चीजें इजी हो जाएंगी क्योंकि हम पढ़ तो रहे। बट अगर हम उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पढ़े तो थिंग्स विल बी इजियर, बराबर है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम लाइक आई टोल्ड यू, ह्यूज सिलेबस। फिर उसके बाद हमको ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाता है कि यार
मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, उसका अच्छा स्कोर आ रहा है, मेरे मॉक में नंबर नहीं बन रहे। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, यू ट्राई टू डिले थिंग्स कि यार आज टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल से करूंगा, कल से करूंगा, कल से करूंगा, एंड दिस कल 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 विल गो ऑन कीप डिलेइंग। उसके बाद यू डोंट नो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड योर जेईई प्रिपरेशन, क्योंकि यार जेईई में आपको 75% क्राइटेरिया है बोर्ड्स में लाने के लिए, तो 75% बोर्ड्स में भी लाने हैं, जेईई में भी अच्छा स्कोर लाना है, सो हाउ डू वी हेल्प इट। अब उसके लिए व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ स्पेशलाइज्ड कोचिंग, राइट। बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हेन यू गो टू ऑफलाइन कोचिंग, वहां पे सबसे पहली चीज इज that you find it highly expensive। उसके बाद डाउट्स पूछने में हम लोगों को थोड़ा हेजिटेंट फील होता है कि यार मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी दिक्कत एज अ साइंस स्टूडेंट विच आई हैव फेस्ड इज, इफ से सपोज आई एम एब्सेंट फॉर 1 day or 2 day, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कॉन्सेप्ट एक के ऊपर एक बनते जाते हैं। सो इफ आई मिस 1 session और 2 session, अगले सेशन में तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ये सारी चीजों को हम हेल्प कैसे करें कि यार डाउट्स कब पूछा जाए, फिर टाइम कैसे मैनेज करें, अगर हम कभी एब्सेंट रहे तो हाउ डू वी मैनेज दीज थिंग्स। तो उसके लिए आई थिंक एन ऑप्शन वी कैन गो फॉर इज ऑनलाइन। अब मैम व्हाई इज दैट एफिशिएंट, यहाँ पे टाइम बचेगा 100% बिकॉज आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचेगा। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, इसका मतलब है कि मान लो पहले तो आप जिनसे पढ़ रहे हो दे आर द टॉप मास्टर टीचर्स ऑल ओवर महाराष्ट्र फॉर MHT CET एंड ऑल ओवर इंडिया फॉर JEE प्रिपरेशन, सो दे आर हाईली क्वालिफाइड। उसके बाद डाउट ऐसा नहीं है कि आपको क्लास में ही पूछना है, यू कैन आस्क इन क्लास डाउट एंड पोस्ट क्लास डाउट्स। उसके बाद अगर आप कोई सेशन मिस करते हो तो यू कैन वॉच द सेशंस एन नंबर ऑफ टाइम। क्लास में ऑफलाइन टीचर को ऑकवर्ड लगता है ना कि मैम रिपीट करो, मैम रिपीट करो, मैम रिपीट करो, बट ऑनलाइन में यू कैन वॉच द सेम सेशन मल्टीपल टाइम्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम, कि आप इतना ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। तो मैम ये बोल क्यों रहे हो, इसके पीछे का मोटो क्या है? तो द ओनली मोटो बिहाइंड ऑल दिस इज वी नीड टू क्रिएट अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इंस्पायर्स एवरी स्टूडेंट। जब आप ये यहां से पढ़ोगे, इन टीचर्स से पढ़ोगे, तो यार आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में। ये नहीं है कि चलो सब जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे IIT जाना है, तो हम जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तो यार मैं हमेशा सेशन में भी बोलती हूँ कॉन्सेप्ट का फील लेके पढ़ो। व्हेन आई से कॉन्सेप्ट का फील लेकर पढ़ो तो यू शुड बी एक्साइटेड टू स्टडी दैट कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में? सो द ओनली मोटिव, द ओनली मिशन बिहाइंड दिस इज टू क्रिएट अ लर्निंग एक्सपीरियंस जिससे आप सब लोग इंस्पायर हो सको। फिर मैम उसके लिए आपने कोई ऑप्शन सोचा है क्या? तो 100% सोचा है, which is the Maurya JEE Advanced 2-year course। ये अब उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th में है। अब आप क्लास 11th में हो, नेक्स्ट ईयर आप जाओगे क्लास 12th में, सो 2025 और 2026 तो आपका यही निकल जाएगा। अब आप कब देने वाले हो जेईई का एग्जाम? यू विल बी गिविंग जेईई का एग्जाम इन 2027। दिस बैच इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब है इज गोइंग टू बी इन हिंदी प्लस इंग्लिश। और यार इसके फीचर्स सुपर अमेजिंग है, जैसे मैंने आपको बोला यू विल गेट क्लासेस फ्रॉम टॉप मास्टर टीचर्स ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस शीट, डाउट सॉल्विंग, हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम द टीचर, अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप आपके फेवरेट मास्टर टीचर से बात करते हो। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद भी पढ़ाती हूँ मौर्या बैच में। मेरा फेवरेट फीचर क्या है? मेरा फेवरेट फीचर है कि मैं बच्चों को अनम्यूट करके उनसे बात कर सकती हूँ। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग, जब बच्चे कम्युनिकेट करते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। सो अगेन दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग फीचर्स दैट यू विल फाइंड इज इन दिस मौर्या JEE 2-year बैच। अब जैसे मैंने बोला, हम बच्चों को सिर्फ अनम्यूट नहीं कर सकते बल्कि उनका कैमरा भी ऑन करवा सकते हैं। और उसके बाद डाउट्स, यार मैम रात में 3 बजे डाउट आए तो क्या करें? तो क्या करे, क्या पूछ लो, और आपको 3 बजे भी कोई ना कोई आंसर करने के लिए डेफिनेटली रहेगा। तो इसका मतलब है यार डाउट पूछने का कोई टाइम नहीं होता। जरूरी नहीं है डाउट सिर्फ दिन में आए या सुबह आए या इवनिंग में। यू कैन आस्क डाउट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड ट्रस्ट मी योर डाउट्स विल बी आंसर्ड एट दैट वेरी मोमेंट। उसके बाद क्लास में होता है लीडर बोर्ड, यानी टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर वो उस पर क्विज लेंगे।
क्विज लेने के बाद कौन से बच्चे ने एकदम कम टाइम में एकदम राइट आंसर दिया, दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द लीडर बोर्ड। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर जो आपके टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, और उसके साथ आपको मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल विच वी कॉल एज द ओजी तत्व बुक्स। अब ये ओजी तत्व बुक्स है क्या, तो बॉस ये जेई के लिए गो टू मटेरियल है। यहाँ पे आपको जेई का क्रिस मटेरियल भी मिलेगा, प्लस बेसिक टू प्रो लेवल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। उसके साथ एक्सेस टू बी बडी ऐप, फिर फ्री पेडागोजी ऐप जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस हो टू मोर देन 500 प्लस ई बुक्स। अब आप बोलोगे मैम इसमें स्टोरी बुक्स है क्या, तो बॉस कॉन्सेप्ट वाले बुक्स है जो आपके जेई प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। फिर डेली प्रैक्टिस शीट कि ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया बट इस पे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए, उसके लिए टीचर्स आपको रोज प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, रोज असाइनमेंट देंगे, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, मॉक टेस्ट होगा, और आफ्टर एवरी 45 डेज यू विल गेट अ कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस कि आप कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हो, पिछले स्कोर से कंपेयर्ड आपका अभी स्कोर कितना है। तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे मैंने जैसे बोला, यू गेट अ चांस टू टॉक टू योर फेवरेट मास्टर टीचर वाया दिस डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे टीचर्स भी यार आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको मिलेगी मेंटोरशिप, यानी आपको पढ़ते टाइम अगर कोई डाउट आ रहा है, या जरूरी नहीं है डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कभी कभी डाउट ये भी हो सकता है कि मैम प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, मैम समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स करूं या केमिस्ट्री, तो उसके लिए करें क्या, तो उसके लिए आपको मिलेगी डेडिकेटेड मेंटोरशिप। तो बस एक ही बात बोलनी है, वेदांतु टुडे IIT एंड टुमारो, ये बात तो पक्की है। क्यों, क्योंकि यार हम तो नहीं बोलते ज्यादा, हमारा रिजल्ट बोलता है। तो मैम है रिजल्ट, अरे 100%, सो वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद दिस रिजल्ट। सो आई थिंक अब मैं एक बच्चे का नाम लूंगी तो it would be unfair to the others, so all I can say is 1 in every 3 student has cracked JEE Advanced in 2025 from our Vedantu family, so it is a super proud feeling for all of us. ठीक है, so this is all our amazing result. तो I think मैंने बोला ना, हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा। तो अब मैम इसके लिए करना क्या है, तो बॉस इसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो मौर्या 2 ईयर कोर्स है जेई का, इसके लिए बस आपको एनरोल करना है। कैसे एनरोल करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैम ये बैच शुरू कब हो रहा है, तो वैसे तो बैच शुरू हो गया है बट कुछ बच्चों ने मिस कर दिया है, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, सो वी हैव थॉट कि 12 सितंबर से वी रीस्टार्टेड, ताकि आपके जो टॉपिक्स मिस हुए हैं वो भी कवर हो जाए। सो फ्रॉम 12 सितंबर 2025 we are restarting the Maurya batch again for the students who have missed out on this golden opportunity. तो बॉस अभी भी अगर मौर्या बैच के लिए एनरोल नहीं किया है तो इससे लेट मत करना, क्योंकि अब तो ईयर खत्म होने वाला है। So do not wait, the batch again starts from 12th of September 2025 and I am super excited to see you all in the batch, क्योंकि ये बैच में आपको बहुत अमेजिंग चीजें मिलने वाली है, जैसे कि मिनिमम 2 to 3 सेशंस एवरी डे, 600 प्लस आवर्स ऑफ टोटल सेशन, 200 प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर इस बैच में होंगे, जैसे कि श्रेयस सर, उसके बाद फिजिक्स के लिए वी हैव खारे सर, केमिस्ट्री के लिए वी हैव मनीष सर, दीनबंधु सर, ओम सर, प्रवीण सर फॉर मैथ्स, एंड ऑल योर फेवरेट मास्टर टीचर्स, जिनके साथ आपको पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। प्लस जैसे मैंने बोला, द ओजी तत्व बुक्स भी आपको ये बैच में मिलेंगे, जिसका आपको सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है। सो यार व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, बट रुको, कुछ और भी तो सरप्राइज बाकी है। इट्स नॉट ओवर येट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम 2 ईयर कोर्स हमको नहीं लेना, 11 12 पता नहीं 11 के बाद क्या होगा, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द 1 ईयर कोर्स। और 1 ईयर कोर्स यानी इसमें पूरा 11 का सिलेबस कराया जाएगा विद 11 का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग। जो 2 ईयर कोर्स में है वही सारे फीचर्स आपको 1 ईयर कोर्स में भी मिलेंगे। 2 ईयर कोर्स में 11 प्लस 12 दोनों का सिलेबस कवर होगा, 1 ईयर कोर्स में 11 का होगा, सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस। मैम इसका प्राइस क्या है, तो बॉस वी हैव अ स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस।
If you go for the Moria 2-year course, this is the price. If you go for Moria JEE 2-year combo, combo का मतलब है वही जो मौर्या बैच है, बैच तो वही है. द ओनली डिफरेंस इज कॉम्बो में आपको तत्व बुक के हार्ड कॉपी विल बी डिलीवर्ड एट योर प्लेस. यहाँ पे तत्व बुक्स के सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे, यहाँ पे हार्ड कॉपी मिलेंगे. फिर ये मौर्या JEE 1 ईयर कोर्स है एंड दिस इज द अमाउंट, सो मिनिमल अमाउंट. और अगर आपको मौर्या JEE 1 ईयर कॉम्बो लेना है, इसका मतलब बैच तो यही है, बस द तत्व बुक्स विल बी डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप. तो कॉम्बो में यू आर गोइंग टू गेट द हार्ड कॉपी ऑफ द तत्व बुक्स. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एनरोल नाउ एंड गाइज आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू इन द मौर्या बैच. तो जल्दी जल्दी आओ, मिलो मेरे से मौर्या बैच में और धमाका करते हैं और मिलके JEE 2027 हो या MHT CET हो यार, मिलके फोड़ेंगे. सो सी यू ऑल इन द बैच. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. बाय बाय.